तो हमने देखा था सोसम टांगवू को पसंद आ जाता है और अब सोसम, देवो और टांगवू तीनों जन साथ में निकल पड़े हैं नामगुन क्लैन की तरफ। अभी हम देख रहे हैं रात हो चुका है और ये लोग पहुंचे हैं एक टावर्न में। सभी लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेंगे। अंदर हम देखते हैं टावर्न के तो बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हम देखते हैं टावर्न के बाहर उसके बगल में जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है और घोड़े के बगल में ही बैठा रहता है सोसम। सोसम बैठे बैठे सोचता है, जब से मैं ब्लैक सोसाइटी के लीडर के साथ लड़ा था तब से मेरा इन्वेंट्री स्किल काफी अच्छा हो गया है। कम से कम 1 मीटर के रेंज तक मैं समन कर सकता हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस करते रहूं तो क्या ये स्किल का लेवल बढ़ेगा? इसके जरिए मैं इन्वेंट्री में रखे हुए शॉर्ट्स को और लाशों को निकाल सकता हूँ या उन्हें सीधा फायर भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका शूटिंग स्पीड ज्यादा तेज नहीं है। एक मास्टर आराम से रिएक्ट कर लेगा। फिर अपने हाथों से उठाता है रेत को, हाथों से छोड़ता है रेत और खोलता है, इस्तेमाल करता है इन्वेंट्री का। रेत जमीन पे नहीं गिरता, इन्वेंट्री के अंदर चले जाता है। फिर सोसम अपनी मुट्ठी बंद करता है, मुट्ठी के अंदर इन्वेंट्री खोलता है और फिर उसके हाथों में रेत निकलता है। ये देखकर सोचता है, मैं इसमें काफी स्किल्ड हो गया हूँ। एक और तरीका है जिससे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इन्वेंट्री का। फिर रेत को अपने मुंह के अंदर डालता है, मुंह के अंदर डालकर रेत को निकल लेता है। फिर अपने बाहर इन्वेंट्री खोलता है तो देखते हैं हम जो रेत उसके पेट में था वो बाहर आ जाता है। सोचता है, कम से कम जो कुछ भी मेरी तरफ आएगा मैं उसको इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर सकता हूँ। बोलता है, ये एक डिवाइन आर्ट है, द इन्वेंट्री डिवाइन आर्ट। यही सब बैठकर सोचता रहता है। तभी यहाँ पर कोई चलकर आता रहता है और ये वही लड़की है तांगहुआ। आते आते यही बोलती है, सच में ग्रैंडपा भी सोसम के सामने आकर बोलती है, इस समय वो क्यों चाहते हैं कि मैं तुम जैसे किसी को लेकर आऊं उनके पास, प्लीज पीछे आओ मेरे। सोसम उसे देखता है फिर जाता है। हम देखते हैं टावर्न के अंदर। टावर्न के अंदर जितने भी लोग बैठे रहते हैं सबका ध्यान रहता है इन पर ही। हम देखते हैं टांगवू एक अलग से कमरा बुक किया है, इसमें सोसम को लेकर आती है। अंदर हम देखते हैं टांगवू बैठा है अकेले कमरे में और सोसम को यहाँ पर लेकर आ गई है टांगहुआ। टांगवू बोलता है सोसम को, उस प्लेटफॉर्म पे जाओ और बैठ जाओ। सोसम देखता है फिर चलकर जाता है उस प्लेटफॉर्म की तरफ। टांगहुआ भी बैठ जाती है वहीं पर, मेरा मतलब टांगवू के पीछे। सोसम जाकर उस प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है। फिर टांगवू बोलता है, निकालो जो कुछ भी पहने हो। फिर सोसम अपने कपड़े निकालता है, निकाल कर बैठ जाता है वहीं पर। टांगवू बोलता है, बढ़िया, तेरे बॉडी का स्ट्रक्चर भी बुरा नहीं है। फिर अपने कपड़ों के अंदर से निकालता है ड्रैगन पॉनिक्स नीडल। ये देखकर टांगहुआ बोलती है, ग्रैंडपा आखिर में आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब ये नहीं कहना कि आप। टांगवू उस बॉक्स को नीचे रख देता है। सोसम से पूछता है, क्या तुमने गाइल व विजी का कहावत सुना है? इसका मतलब यूनान में उगने वाला संतरा नॉर्थ में लगाने से ट्राइफोलिएट ऑरेंज बन जाता है। अगर यूनान को डेंड्री क्लैन माना जाए तो हुएब टैंग क्लैन है और अगर संतरा सोसम है तो ट्राइफोलिएट ऑरेंज है। कुछ और बन चुका है। ये बहुत ही पीड़ादायक होगा, इतना कि तुम्हें लगेगा मर जाना बेहतर है, लेकिन अगर तुम इसे झेल गए और जिंदा रहे तो मैं तुम्हें उससे भी बढ़कर कुछ दूंगा। मैं तुम्हारा म्यूटनेस भी ठीक कर दूंगा। क्या तुम ये करोगे? ये सुनकर सोसम उसे देखता रहता है। वैसे ही टांगवू के पास आकर बोलती है, ग्रैंडपा ऐसी चीजें करने के लिए एल्डर से पूछना चाहिए। टांगवू देखता रहता है सोसम को, फिर देखता है टांगहुआ को। टांगहुआ बोलने जाती है मगर बोल नहीं पाती। दोनों जन बात करते हैं ट्रांसमिशन इस्तेमाल करके। टांगवू मुस्कुराता है फिर हंसता है और ये देखकर टांगहुआ कुछ भी बोल नहीं पाती। दोनों जन एक दूसरे को बस देखते रहते हैं और उनके बीच में बैठा रहता है सोसम। सोसम दोनों को देखकर सोचता है, ओ तो ये बात है। टांगवू सोसम से पूछता है, तो बच्चे क्या तू तैयार है टांग क्लैन का सरनेम पाने के लिए? सोसम देखता रहता है टांगवू को और उस नीडल्स को। टांगवू सोचता है, मुरीम में उन लोगों के लिए कई शब्द हैं जो जन्म से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आते हैं। हेवनली मेरिडियंस बॉडी विल टर्निंग, सेक्रेड एम्परर एक्सपेक्ट, 9th ग्रेड सेक्रेड बॉडी, हेवनली मार्शल हार्ट मेरिडियंस, कॉस्मिक सेक्रेड बॉन्ड। ये सब ऐसे रेयर टैलेंट माने जाते हैं जो 10, 100 या 1000 सालों में एक बार दिखाई देते हैं। ऐसा टैलेंट जो सिर्फ जन्म से मिल जाए तो मुरीम के इतिहास पर अपना नाम छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक और चीज है, एक ऐसा टैलेंट जो मुझे बस यूं ही मिल गया। 10 साल में एक बार, 100 साल में, 1000 साल में। अब इसका क्या मतलब रह गया? क्योंकि उस लड़के के पास ऐसा शरीर है जो मुरीम के इतिहास में पहली बार पैदा हुआ है। एक ऐसा शरीर जिसके अंदर कोई मेरिडियंस ही नहीं है। पहली नजर में लगा कि ये बस एक आम शरीर है जिसे कभी मार्शल आर्ट्स सिखाया नहीं गया, लेकिन इसके शरीर में वो एक्यूपॉइंट्स और पाथवेज ही नहीं है जो हर इंसान में होना चाहिए। कुछ भी नहीं, जैसे ये इंसान ही ना हो। लेकिन जब कोई रास्ता होता ही नहीं तो जो भी बनाया जाता है वही रास्ता बन जाता है। अगर इसे सही तरह से तराशा गया तो शायद मैं 10,000 फ्लावर रेन को दोबारा जीवित कर सकता हूँ।
हूँ जो पिछले कुछ 100 सालों से सिर्फ नाम के रूप में जिंदा है। अगर ये सच हुआ तो मुरिम का सारा ताकत टांग फैमिली के नाम के सामने झुक जाएगा। टांग फैमिली का भविष्य मेरे हाथों में है। हंसते हुए पूछता है सोसम से, मैं ये तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम इरादा रखते हो टांग फैमिली का सरनेम पाने का? सोसम अपना सर हिलाता है हाँ बोलते हुए, मतलब बोलता नहीं है, खाली सर हिलाता है। टांग वो बोलता है देखकर, बढ़िया, लेकिन अभी तुम पूरी तरह टांग फैमिली के सदस्य नहीं बने हो। तुम्हें टांग फैमिली में जाकर एल्डर्स और फैमिली हेड के सामने ये साबित करना होगा कि तुम टांग नाम के लायक हो। इस दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है, फिर भी क्या तुम ये करोगे? सोसम हाँ बोलता है। टांग वो देखकर मुस्कुराता है, फिर अपने एबिलिटी इस्तेमाल करके उड़ते हुए सामने आकर बोलता है, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर शुरू करूंगा ग्रेट रिफॉर्मेशन रिचुअल। टांग हुआ को बोलता है, टांग हुआ बाहर जाओ और गार्ड करो। ये सुनकर हुआ उठकर जाती है बाहर, दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर टांग वो सोसम के पीछे आता है। अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है नीडल्स को कंट्रोल करने के लिए। सभी नीडल्स हवा में उड़ते रहते हैं और सोसम नंगा बैठा रहता है वही प्लेटफॉर्म पर। टांग वो नीडल को हाथ में लेकर बोलता है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। नीडल को सोसम के सर के करीब लाता है और घुसा देता है उसके सर में। सोसम को बहुत ज्यादा दर्द होता है, फिर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। वो सोचता है उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं नहीं सुन सकता, इसीलिए उन्होंने साउंड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया, लेकिन लिप्स रीडिंग जो स्किल मैंने पहले शिकार के लिए सीखा था वो यहाँ इस तरह से काम आ जाएगी, ये कब सोचा था। शरीर बिना मेरिडियंस के, मेरे पास ऐसा चीज कैसे हो सकता है? ये स्टेटस विंडो और सिस्टम जो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, शायद इसी वजह से मेरा शरीर अजीब बन गया है, न पूरी तरह इंसान न कोई कैरेक्टर। टांग वो इस बात को जानता ही नहीं होगा, इसीलिए उसने बॉडी ऑफ नो मेरिडियंस जैसा अजीब आइडिया बना लिया। अगर ऐसा है तो मुझे बस अपना किरदार निभाना है, यही सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। टांगवू को हम देखते हैं सारे नीडल्स को सोसम के शरीर में लगा दिया है। सोसम का शरीर पूरे नीडल से भर जाता है। टांगवू देखकर सोचता है, एक ऐसा शरीर जिसे इस दुनिया में दोबारा देखा नहीं जाएगा। ये एक्यू पॉइंट्स भले ही टेम्परेरी बने हुए हैं, लेकिन QI और ब्लड के फ्लो में जरा भी रुकावट नहीं है, बल्कि इसका QI एक आम मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना तेज बह रहा है। वाकई युगों में सिर्फ एक बार मिलने वाला प्रतिभा। हालांकि यही सोचकर एक और बॉक्स निकालता है, उसके अंदर एक कीड़ा रहता है। इस कीड़े का नाम है गू, जहरीला इंसेक्ट, और इसे सिचुआन के टांग फैमिली में सीक्रेट आर्ट से बड़ा किया जाता है। इस कीड़े को निकालकर सोसम के कानों के जरिए इसके अंदर डालते हुए सोचता है, हालांकि इसीलिए मुझे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। मैं इस कीमती चीज को दूसरों के हाथों में लगने नहीं दे सकता। मुझे हर कंटिजेंसी के लिए एक गू डालना होगा। अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसके चीथड़े चीथड़े कर दूंगा ताकि कोई और भी इसे पा ना सके। और गू डाल देता है सोसम के कानों में। फिर एक्यू पॉइंट्स का काम हो जाता है। नीडल्स को निकालता है। टांग वो धीरे धीरे सारे नीडल्स को निकालते चले जाता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और सुबह हो जाता है और टांग वो ने सोसम के अंदर से सारे नीडल्स को निकाल दिया है। सोसम के सामने रहता है, बोलता है, रिचुअल खत्म होता है। अब से तुम डेंड्री फैमिली के घोड़ों के रखवाले नहीं रहे, बल्कि सिचुआन के सबसे महान टांग क्लैन के सदस्य हो। तुम्हारा नाम, हाँ, टांग साम, मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ, टांग साम। सोसम वहीं पर रहता है, घुटने पर होकर सर झुकाए हुए बैठा रहता है। सुनकर मुस्कुराकर बोलता है, हाँ। और फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं सोसम कपड़ा पहन लेता है। बाहर टांग हुआ वहीं पर खड़ी रहती है दरवाजे पर, और फिर उसके बगल से निकलता है सोसम, चलकर जाता है बाहर एक खुली जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। इस्तेमाल करता है इन्वेंट्री का, और इन्वेंट्री का इस्तेमाल करके सोसम के शरीर में जो गू डाला था टांग वो ने, सोसम उसे निकाल देता है इन्वेंट्री से और मुट्ठी बंद कर लेता है, मार देता है उस कीड़े को। और अब इसके बाद सोसम किसी के काबू में नहीं रहेगा। मुस्कुराकर सोचता है, डेंड्री क्लैन का गूंगा सोसम अब गया। टांग साम सिचुआन टांग फैमिली का, अब से ये मेरा नया पंख बनेगा। दोनों हाथ फैलाकर वहीं पर खड़ा रहता है, मुस्कुराते हुए खुश रहता है बहुत। अब हम देख रहे हैं हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट आनवी ब्रांच। हम देखते हैं मेंशन को करीब से, फिर अंदर से आवाजें आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर दो जन सेक्स कर रहे हैं। लड़की नीचे रहती है, आंखें बंद की रहती है, फिर अपनी आंखें खोलती है। खोलकर देखती है तो ऊपर छत पर कोई है जो नीचे आ रहा है अपनी स्वॉर्ड को सीट से निकालते हुए। लड़की घबरा जाती है, तुरंत ही देखकर चिल्लाती है वो। ये सुनकर वो व्यक्ति देखता है ऊपर, फिर वहां से कूदकर बगल में आ जाता है, बेड से नीचे आ जाता है, और जो व्यक्ति अटैक किया रहता है इसके ऊपर वो लड़की को चीड़ फाड़ देता है, मार देता है उसे जान से। और ये व्यक्ति है पेगा हायोल। तुरंत ही पीछे जाकर खड़ा होता है, खड़ा होकर देखकर बोलता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं वेस्ट से सिल्क रोब लाया था मेरे लिए, उसके ऊपर खून लग गया है। क्या तुझे अंदाजा भी है ये कितना महंगा है? ओए, आखिर में तू है कौन है तू?
वो व्यक्ति बस देखता रहता है वहीं पर खड़े होकर, फिर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाता है और अटैक कर देता है पेगा हायुल के ऊपर। पेगा हायुल देखता है तो टेलीकिनेसिस का शायद से इस्तेमाल करता है, अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है अपने पास। स्वॉर्ड शीथ से निकलकर उसके हाथों में आ जाती है। हायुल स्वॉर्ड पकड़ते ही तुरंत ही उस व्यक्ति का अटैक अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। दोनों का स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराता है, दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं और इससे पेगा हायुल को कुछ एहसास होता है। इससे वो और गुस्से में आ जाता है, क्या है ये, तू तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक किया रहता है, फिर अपने दूसरे हाथ से एक और स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके, और वो स्वॉर्ड भी शीथ से निकलकर उसके हाथ में चली जाती है। हाथ में आते ही हायुल स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है उस व्यक्ति के ऊपर। वो व्यक्ति पीछे जंप मारकर जाता है। पेगा हायुल देखकर बोलता है इतनी जल्दी नहीं, और एक साथ में कई सारे एनर्जी स्लैशेस मारता है उसके ऊपर। स्लैशेस बहुत सारे निकलते हैं उसके स्वॉर्ड से और वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा होकर देखता है। देखकर एक अलग टेक्निक इस्तेमाल करता है और पेगा हायुल इस टेक्निक को देखकर पहचान लेता है। अब ये नहीं कहना, वो व्यक्ति इस टेक्निक का इस्तेमाल करके पेगा हायुल के सारे अटैक्स को रोकता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं अपनी टेक्निक से काट देता है, और देखते ही देखते सारे स्लैशेस को कट कर देता है। वो उसे एक भी अटैक लगता नहीं है पेगा हायुल के। अपने स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाता रहता है उन सभी अटैक से बचने के लिए, और बचता भी है। पेगा हायुल वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है, बोलता है क्या ये सच में इंक लाइट किलिंग स्वॉर्ड है? हाँ, कुछ 10 साल हो गए होंगे मैड क्लाउड। और उस व्यक्ति का नाम है मैड क्लाउड। अपने चेहरे से कपड़ा हटा देता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। 9 साल और 190 दिन। ये सुनकर पेगा हायुल हंसने लगता है जोर जोर से, फिर चेयर पर बैठकर बोलता है हाँ हाँ, तू सच में मैड क्लाउड है। ये देख करके तो इतनी छोटी छोटी चीजों को भी याद रखता है, तो 18 क्लाउड को इतना दूर क्या लेकर आ गया? मैड क्लाउड बोलता है एस शैडो से ऑर्डर्स आए हैं, दी फर्स्ट स्ट्रेटेजम। ये सुनकर पेगा हायुल घूर कर उसे देखने लगता है। सुनकर काफी हैरान रहता है, हंसते हुए बोलता है आखिर में हम लोग कर रहे हैं बढ़िया। शिफ्टिंग शैडो का क्या? मैड क्लाउड बोलता है दी नामगुन क्लैन इस महीने के 15 तारीख को शिफ्टिंग शैडोज वेडिंग डे। पेगा हायुल बोलता है वेडिंग? तभी उसे एहसास होता है किसके वेडिंग का बात कर रहा है ये। चिढ़ जाता है, बोलता है अब ये नहीं कहना शिफ्टिंग शैडो। चिढ़कर दांत पीसता है, बोलता है तो स्कोप क्या है? चेयर के ऊपर उंगली ठोकता रहता है। मैड क्लाउड बोलता है सभी लोग खाली शिफ्टिंग शैडो और नामगुन हाई को छोड़ के। ये सुनने के बाद धीरे धीरे उंगली को ठोकना बंद करता है। देखता रहता है मैड क्लाउड को, बोलता है आनवे में जल्दी ही आने वाला है सोल चेजिंग पॉइजन हैंड। यहाँ हमारी जितनी फोर्सेस है इतना काफी नहीं होगा। मैड क्लाउड बोलता है तो फिर 5 शैडोज जाएंगे। ये सुनकर उंगली को वहीं पर रखे रहता है, बोलता है सच में? मुस्कुराकर हंसते हुए बोलता है इतना काफी होगा। मैड क्लाउड जाते हुए बोलता है मैंने ऑर्डर्स को डिलीवर कर दिए हैं। उतने में ही पेगा हायुल बोलता है जो भी हो शिफ्टिंग शैडोज का नाम क्या था? ये सुनकर मैड क्लाउड उसे देखता रहता है, फिर अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके एक झटके में ही यहाँ से गायब हो जाता है, चले जाता है यहाँ से। पेगा हायुल बोलता है ओ ये हमेशा से ही ऐसा है, अभी भी ऐसा ही है। ओ मुझे जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है। खड़े होकर आगे जाते हुए बोलता है मैं सोचा था शैडोज हमेशा के लिए अकेले रहेंगे, लेकिन शिफ्टिंग शैडो हीरो बन गए हैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के। आनवी के ब्यूटी को भी पा लिए हैं ब्राइड के रूप में, और यहाँ पर मैं ऐसी जगह पर सड़ रहा हूँ। यही बोलते हुए बाहर जाता है, फिर फिंगर्स को स्नैप करता है। स्नैप करते ही एक व्यक्ति तुरंत ही आ जाता है। पेगा हायुल बोलता है कमरे को साफ कर दे और बेड पर जो कचरा है उसे भी, और ड्यूटी पर आज जो भी गार्ड्स थे उन सबको मार देना। वो व्यक्ति बोलता है हाँ समझ गया ब्रांच लीडर। पेगा हायुल बाहर जाकर खड़े हो जाता है, देखता है नजारे को, और ये जगह है हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट आनवी ब्रांच, और ये इस ब्रांच का लीडर है नेकेड सिल्वर डीमन। पेगा हायुल सोचता रहता है ASH शैडो। मुस्कुराता है तो अब ये सच में शुरू हो रहा है, और वहीं पर खड़े होकर रात के नजारों को देखता रहता है। अभी हम देख रहे हैं उन लोगों को जो नामगुन क्लैन में जा रहे हैं, मेरा मतलब सोसम, टांगवो और देवो। बहुत सारे लोग इनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। टांगवो वहीं पर रुक कर देखते हुए बोलता है वो जितना मुझे लगा था उससे जल्दी हम लोग आ गए हैं। सोसम देखकर सोचता है वो जगह जहाँ नामगुन क्लैन हुकूमत करता है आनवी। और अब हम अगले दिन देखते हैं सुबह नामगुन क्लैन में कुछ तो यहाँ पर फेस्टिवल चलता रहता है। सभी लोग रास्ते पे रहते हैं, कुछ ना कुछ कर्तव्य करते रहते हैं और कुछ लोग देखते रहते हैं। सभी जगह चहल पहल रहता है। हम देखते हैं मेंशन के सामने एक व्यक्ति सामने खड़ा है गेट पर, और सामने उसके झुके हुए हैं भिखारी। बोलते हैं उस व्यक्ति से कृपया करके हमें कुछ चावल दे दो खाने के लिए। गार्ड देखकर चिढ़ जाता है, बोलता है तुम हरामजादो भिखारी, तुम लोग जानते भी हो ये कौन सी जगह है, चले जाओ यहाँ से। भिखारी बोलता है ऐसा मत करो, बस थोड़ा सा बचा हुआ ही दे दो। और ये सुनकर वो गार्ड और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, तुरंत ही किक मारने जाता है और एक जोरदार किक मारता है। वो भिखारी पीछे जाकर गिरता है। उसका छोटा भाई चिल्लाता है देखकर ब्रदर। तभी मेंशन
स्टेशन के अंदर से कोई एक व्यक्ति आता है, बोलता है ये क्या शोर शराबा हो रहा है। और ये व्यक्ति है यॉक, जिसका शादी होने वाला है नामगुन क्लैन के हेड के डॉटर से। आगे आता है गार्ड, उससे बोलता है यंग मास्टर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर भिखारी आ गए हैं। ये सुनकर हियाको उसे करीब से देखता है। वो गार्ड कुछ भी बोलता नहीं है, वहीं पर खड़ा रहता है बस। और ये सब देखकर दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। पहला बोलता है क्या ये वही आदमी नहीं है जो बैंक्वेट का स्टार है, दो हियाक। दूसरा बोलता है ये लंबा है और हैंडसम भी है। हियाक जाता है बैगर्स के सामने, उन्हें देखता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। बैगर्स ये देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं, फिर हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। हियाक गार्ड से बोलता है कुछ खाना इन लोगों को भी दे दो, शादी होने में अभी भी समय बचा हुआ है तो बचा हुआ खाना होगा ही। इतना बोलकर यहाँ से अंदर जाता है। गार्ड बोलता है हाँ यंग मास्टर। वो दो व्यक्ति देखकर फिर से बातें करने लगते हैं। राइजिंग स्टार सच में अलग है, मार्शल आर्ट्स के साथ ऐसा व्यक्तित्व होना। मैं देख सकता हूँ नामगुन क्लैन की डॉटर क्यों इसके प्यार में पड़ी। दूसरा बोलता है बिल्कुल, जांगहू में अकेले आना और यहाँ तक के हरा देना दी यिन यांग ट्विन डीमंस को। कौन सोच सकता है कि एक जवान मुसाफिर जो दसों तक जांगहू में तबाही मचाने वाले दो डीमंस को हरा देगा और फिर नामगुन क्लैन का डिमांड बन जाएगा। सुना है कि थंडर ब्लेड एम्परर का मार्शल आर्ट्स जो 300 साल पहले आसमान के नीचे सबसे महान थे, वैसे ही कोई इसे धक्का मारते हुए आगे जाता है। दोनों जन देखते हैं उसे, बोलते हैं ओए क्या तू देखकर नहीं चल सकता। मगर देखते हैं उस व्यक्ति को तो एकदम ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ये है सोल चेजिंग पॉइजन हैंड टांग वो। बोलता है क्या। दोनों देखकर घबरा जाते हैं। सोल चेजिंग पॉइजन हैंड टांग वो फिर उसके चेहरे पर हाथ रखता है, उसे पकड़कर पीछे धक्का देते हुए बोलता है हट जा मेरे रास्ते से कमीने हरामजादो। और फिर टांग वो के पीछे सभी लोग साथ में चलते रहते हैं आगे। और अब हम देख रहे हैं हियाक को जो एल्डर से बात कर रहा है मुस्कुराकर। तभी उसका ध्यान जाता है टांग वो के ऊपर। टांग वो चिल्लाता है चुप हो जाओ, तुम लोग बोल रहे हो मैं इसी जगह पर आया हूँ जहाँ मुझे आना नहीं चाहिए था। चुप कर बात करने की जगह अगर तुम लोगों को कुछ बोलना है तो मेरे चेहरे पर आकर बोलो। तभी हियाक आगे आते हुए बोलता है कृपया करके शांत हो जाओ सर। टांग सर झुकाकर ग्रीट करता है ग्रीटिंग्स, मैं हूँ दो हियाक। टांग वो देखकर बोलता है ओ तो तू वही जवान लड़का है जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। बढ़िया बढ़िया, लेकिन बस इतना ही। अच्छा होता था अगर हम लोग कुछ समय पे। आज तुझे देखकर मैं थोड़ा निराश हूँ। ये सुनकर हियाक बोलता है क्या, आपका मतलब क्या है। फिर टांग वो अंदर जाते हुए बोलता है क्या हियाक अंदर है। हियाक बोलता है क्लैन के हेड अंदर इंतजार कर रहे हैं। टांग वो आगे जाने लगता है अकेले ही। हियाक देखकर बोलता है ग्रेट सर टांग, मैं आपको किंग्स हॉल तक लेकर चलता हूँ। और फिर भाग भाग कर जाता है टांग वो के पीछे पीछे। और ये सब कुछ देखता रहता है सोसम। सोसम देखता है तो सोसम को कुछ एहसास हो जाता है हियाक को देखकर ही। फिर अकेला ही खड़ा रहता है, अपने स्टेटस विंडो को देखता है तो उसमें एक एनिमे लिख कर आता है जो 20 मीटर के दूरी पर है। सोसम उसे देखकर समझ जाता है कि इसके बारे में स्टेटस विंडो बता रहा है। सोसम सोचता है उसके और टांग वो के बीच का हल्का सा गैप है। और सबसे खास बात वो बिना रुके एक ही कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। अगर ऐसा है तो नया हाई लेवल एनिमी वही आदमी है। हर आदमी में दाएं बाएं विषमता होता है, चेहरा, हाथ पैरों की लंबाई, कंधों की ऊंचाई, ऐसा कुछ न कुछ फर्क होता ही है। लेकिन ये आदमी ये बिल्कुल परफेक्ट है, जरूरत से ज्यादा ही परफेक्ट है। ये मेरी ही तरह एक ही जाति का है, लेकिन अपने शरीर को एक अलग रूप में छुपाकर एक और शिकारी। और अब हम देखते हैं नामगुन क्लैन किंग्स हॉल को। छत के ऊपर बहुत सारी शॉर्ट्स गड़ी हुई रहती है और किंग्स हॉल के सामने सभी आ जाते हैं। टांग वो उन सभी स्वॉर्ड को देखकर बोलता है पहले के क्लैन हेड्स के स्वॉर्ड। चिढ़कर बोलता है सह सह, खुद को राजा बोलते हैं और लोगों को नीचा देखते हैं। आखिर में जब मरेंगे तो बस एक कब्र में सो रहे होंगे। ये सुनकर हियाक बोलता है तो कृपया करके सुनो मुझे और रुको, मैं अंदर जाता हूँ। और उतने में ही टांग वो बोलता है भूल जाओ, क्या तुमने पहले ही नहीं कहा कि वो इंतजार कर रहा है मेरा। इतना बोलकर किंग्स हॉल के अंदर चले जाता है। हम देखते हैं किंग्स हॉल के अंदर तो दो जन खड़े होकर बातें कर रहे हैं। एक क्लैन का हेड है तो दूसरी उसकी डॉटर है। क्लैन का हेड जैसे ही टांगवू को देखता है बोलता है अंकल। तुरंत ही भाग भाग कर जाता है टांगवू के पास। टांगवू के सामने आकर बोलता है स्वागत है अंकल, सच में मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया है। टांगवू बोलता है देखो जरा, एक क्लैन हेड की ये दशा, बिना किसी गरिमा के इधर उधर भाग रहा है। फिर मुस्कुराता है, बोलता है फिर भी इतने लंबे समय के बाद तुझसे मिलकर अच्छा लगा दुष्ट। क्लैन हेड ये सुनकर हंसते हुए बोलता है आप अभी भी बदले नहीं थोड़ा भी। टांग हुआ देखकर सोचती है क्या ग्रैंडफादर और क्लैन हेड इतना करीब थे। तभी हुआ का ध्यान जाता है क्लैन हेड के डॉटर की तरफ। हाय के ऊपर हाय का भी ध्यान जाता है। हुआ के ऊपर देखकर बोलती है बहुत दिन हो गया है मिले हुए। हुआ बोलती है सिस्टर हाय, मुझे लगता है तुम और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। हाय बोलती है ओहो धन्यवाद हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी हियाक अपने मुंह से आवाज निकालकर ध्यान खींचता है हुआ का। हुआ को बोलता है पहले मैं इतना घबरा गया था
कि ठीक से अपना परिचय भी नहीं दे पाया। मेरा नाम दो ह्योक है। हुआ बोलती है मैं टांग हुआ हूँ, क्या मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ बुला सकती हूँ? ये सुनकर हाय थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है ये लड़की। अब ये ह्योक सुनकर हंसते हुए बोलता है ब्रदर इन लॉ सुनने में अच्छा लग रहा है। हुआ बोलती है मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरी शर्मीली बहन हाय मुझसे पहले शादी करेगी। ये सुनकर हाय बोलती है हे भगवान ये लड़की भी। तभी उसका ध्यान जाता है सोसम के ऊपर। बोलती है हुआ क्या मैं पूछ सकती हूँ वो व्यक्ति कौन है? फिर वो दोनों जन भी देखने लगते हैं सोसम को। सोसम वहीं पर खड़ा रहता है अकेला। हुआ बताने जाती है ओ वो व्यक्ति है। वैसे ही सोसम खुद बोलता है मेरा नाम है टांग साम। वहीं पर खड़ा रहता है सोसम। ह्योक आगे बढ़ता है। दोनों लड़कियां पीछे से देखती रहती है। ह्योक आगे बढ़कर हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है टांग साम तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सोसम एक पल के लिए उसे देखता रहता है, गौर से देखता रहता है, फिर अपना हाथ मिलाता है हंसते हुए। फिर ह्योक बोलता है ओ हाँ आज रात मैं आय के साथ योजना बना रहा था सोहो लेक के यहाँ नाइट आउट करने का, क्यों ना हम सभी लोग साथ में चले। हुआ और सोसम दोनों जन उसे देखते रहते हैं। फिर ह्योक मुस्कुरा कर बोलता है और बिल्कुल टांग साम को भी हमारे साथ मिलाकर। सोसम उसे देखता रहता है ये सुनकर। उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं जब रात हो जाता है सोहो लेक के पास आ जाते हैं सभी लोग एक साथ में खड़े रहते हैं देखते रहते हैं। हुआ बोलती है ये कितना सुंदर है। ह्योक बोलता है सोहो लेक फेमस है ब्रेथ टेकिंग व्यू के लिए, खास करके नाइट व्यू। इतना बोलकर सोसम की तरफ बढ़ता है। दोनों लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं। सोसम के पास जाकर सोसम से बोलता है ह्योक जब तक लेडीज आपस में बात कर रही हैं क्यों ना हम मर्द ड्रिंक पिए साथ में, मैं जाकर कुछ वाइन्स को लेकर आता हूँ। इतना बोलकर जाने लगता है वाइन्स लेने के लिए। सोसम उसे देखकर सोचता है बाहर से ह्योक वो आदमी लग रहा है जो सन इन लॉ बनेगा नामगुन क्लैन का, लेकिन ये पक्का बेस बदला हुआ शिकारी है। उस जैसे दर्जे का आदमी जरूर कोई बड़ी चाल चल सकता है, लेकिन कब और क्यों? बोलता है मुझे लगता है मैं अनजाने में ही किसी बड़े अदृश्य साजिश में फंस गया हूँ। तभी उसका स्टेटस विंडो खुलता है। उसमें लिख कर आता है 10 लेवल हायर एनिमी 20 मीटर की दूरी पर है जो नजदीक आ रहे हैं। सोसम देखता है बगल में ह्योक को और फिर उसे एहसास होता है कि ये ह्योक नहीं है। वो सोचता है ये दो ह्योक नहीं है। शिप का लेंथ होगा 25 मीटर्स और हाइट होगा 5 मीटर्स, तो इसका मतलब एनिमी लोअर डेक में है। और उतने में वाइन लेकर आ जाता है। ह्योक बोलता है मुझे माफ करना, वाइन को कुछ अलग ही जगह पर रखा था इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया। सोसम वहीं पर खड़े रहता है देखता रहता है, सोचता है दो ह्योक को छोड़कर एक न्यू एनिमी यहाँ पर आ गया है। ह्योक बोलता है ये जियो माजू है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ही कीमती वाइन है और मैं ये खास तौर पर तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ टांग साम। सोसम एक पल के लिए वहीं पर खड़े रहता है, ऐसे ही देखता रहता है। फिर बोलता है मेरा पेट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या मैं कुछ समय के लिए जा सकता हूँ? इतना बोलकर जाने लगता है। ह्योक बोलता है बिल्कुल, बोटमैन को पूछना, वो लोग बताएंगे कहाँ पर तुम्हें जाना है। सोसम जाता रहता है। ह्योक तिरछी नजरों से उसे देखता है। सोसम चले जाता है शिप के अंदर। विंडोज अपना खोला रहता है और इसी के जरिए एनिमे के करीब जाता रहता है, अपनी दूरियां कम करते हुए आगे बढ़ते हुए सोचता है नए एनिमे का डिस्टेंस बढ़ गया है लेकिन डिस्टेंस फिर से कम हो रहा है। विंडोज को देखते हुए आगे चलता रहता है और दूरियां कम करता रहता है। धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। सोचता रहता है अभी के लिए 2 हैं, 3, 4, 2 ह्योक को मिलाकर 5 हो गए। ये पक्का है शिप के अंदर 5 एनिमी हैं जिनका 10 लेवल मेरे से हायर है। फिर दूसरी तरफ से जाकर बाहर की तरफ देखता है। हुआ और हाय को देखकर सोचता है उनका लक्ष्य नामगुन क्लैन के हाय को अगवा करना नहीं है, वो लोग ये पहले ही कर चुके होते। अब जब ये बात है उनका टारगेट होगा खुद नामगुन क्लैन या फिर ये दुश्मन मुझसे कम से कम 10 लेवल ऊपर के हैं। मुझे नहीं पता हमारे बीच का गैप कितना बड़ा है, लेकिन ऐसे 4 लोगों का छुप के नामगुन क्लैन में घुस आना इसका मतलब है कि वो नामगुन क्लैन को गिराने आए हैं। बोलता है 2 आग के बीच फंस गया हूँ। सोचता है मेरी तरफ है टांग वू और मेरे सामने नामगुन क्लैन के दुश्मन खड़े हैं। सर झुकाकर नीचे देखता रहता है, फिर ऊपर आसमान को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है ये वाकई में एक बड़ी उलझन है। हम जल्दी ही पानी के रास्ते पर पहुंचने वाले हैं, मुझे अब अपनी चाल को चलना होगा। और धीरे धीरे शिप आगे जाता रहता है। जाते जाते पहुंच जाता है नामगुन क्लैन के रास्ते पर। हम देखते हैं 3 से 4 लोगों को जो एक साथ में आगे बढ़ रहे हैं और उनका लीडर है सांगवान। एक व्यक्ति बोलता है लीडर सांगवान, क्या हमें सच में ये करना है? पानी के रास्ते जाना क्या कुछ थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं? ये सुनकर सांगवान गुस्से में बोलता है ओए तू हरामजादे, क्या मुझे तू उल्टा जवाब दे रहा है? क्या इतना मुश्किल है पानी के रास्ते जाना? चेक कर और वापस आ। उसका सर पकड़ा रहता है। वो व्यक्ति बोलता है नहीं बस ये बेमतलब का है। सांगवान बोलता है जरा इसे देखो तो, वेडिंग नजदीक आ रहा है, 2 से 3 बार चेक करना क्या कुछ अजीब होगा? तूने अभी क्या बोला? उठाकर फेंक देता है उसे अंदर पानी के रास्ते जहाँ पर वो रास्ता है। फिर दोनों जन साथ में जाते हैं। सांगवान बाहर ही खड़े रहता है उन लोगों का इंतजार करते हुए। बोलता है एक असली मर्द को
बैटल फील्ड में होना चाहिए जो अपने दुश्मनों को मारे। आखिर में मैं यहाँ इस समय क्या कर रहा हूँ? बस अगर कोई एनिमी सामने आ जाए तो ये उबाऊ नहीं लगेगा और इसकी बातें थोड़े समय में सच होने वाली है। हम देखते हैं उस जगह जहाँ से दोनों जन जाते रहते हैं, पानी के रास्ते से हाथ में एक मोमबत्ती लिए रहते हैं, चलते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। बोलता है दूसरे लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है यंगेस्ट? तभी उसके बगल में सोसम आ जाता है अचानक से और मोमबत्ती बुझा देता है। चिल्लाते हैं दोनों जन, क्या क्या है ये? दुश्मन। सोसम अपनी शॉर्ट से एक व्यक्ति से लड़ता रहता है, दूसरा उसे देखता है और डरा हुआ रहता है। फिर सोसम 3-4 स्विंग और करता है और उस व्यक्ति को मार देता है। ये देखकर दूसरा वाला डर जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि भागने की सोचता है और भागने लगता है, मगर सोसम उसे भागने नहीं देता। तुरंत ही उसके पास आकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है स्वॉर्ड स्विंग करके और उसका स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है, पानी में गिरकर गायब हो जाता है। सोसम दोनों को मार देता है। हम देखते हैं सांगोन को जो बाहर खड़ा है, उसे जमवाई आता रहता है। सोचता है इन लोगों को ज्यादा ही लंबा समय नहीं लग रहा है, क्या वो लोग फिर से आलस दिखा रही हैं? फिर मसाल लेता है और अंदर जाता है। अंदर जाते जाते बोलता है बस उन हरामजादों को एक बार मैं पकड़ लूं। और पानी के रास्ते काफी आगे आ जाता है, आगे जाता है, नीचे उसका ध्यान जाता है तो नीचे किसी का हाथ पड़ा है। देखकर बोलता है क्या है ये? गौर से देखता है तो पता चल जाता है, उसे चौंक जाता है एकदम। हाँ क्यों क्यों यहाँ पर एक हाथ है? तुरंत ही भाग कर जाता है, चिल्लाता है यंगेस्ट दो चिल। मसाल लेकर आगे जाता रहता है और एक मोड़ पर रुक जाता है क्योंकि उसे सामने कुछ दिखता है। देखता है तो एकदम चौंक जाता है और वहीं पर बैठा रहता है सोसम। बोलता है एक हाथ कहाँ पर गया? सोसम उन लोगों के शरीर को काट काट कर दीवार पर कुछ लिख रहा है। उनके शरीर के हिस्सों से ही किसी को बीच से काट दिया है, किसी का पैर लटकाया है तो किसी का हाथ लटकाया है, तो कोई अभी तक पानी में ही है। ये सब देखकर सांगोन पूरा चौंक जाता है। हाँ, और सोसम को भी एहसास हो जाता है कि कोई यहाँ पर आया है। मुड़कर देखकर बोलता है ओ मुझे बस हाथ नहीं मिल रहा था। और इसके बाद दोनों जन लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। दोनों जन स्वॉर्ड से लड़ते रहते हैं। सांगोन स्वॉर्ड लेकर सोसम को दौड़ाता है, सोसम पीछे रहता है। दोनों जन एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर दोनों जन एक दूसरे के स्वॉर्ड को क्लैश करते हैं। दोनों का स्वॉर्ड क्लैश होता है तो सोसम को पता चल जाता है। सोचता है ये व्यक्ति ये शक्तिशाली है जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा। और सांगोन अपनी स्वॉर्ड से सोसम को पीछे ढकेल देता है। सोसम उसके इम्पैक्ट से काफी पीछे जाता है। सांगोन देखकर बोलता है सोसम को तू वही है ना जो सोल चेजिंग पॉइजन हैंड के साथ आया था, है ना? तू यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर आया था, तो आखिर में तू ये सब क्यों कर रहा है? सोसम अंधेरे में खड़ा रहता है। फिर बोलता है ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ नामगुन क्लैन के लिए। ये सुनकर सांगोन गुस्से से चिल्लाकर बोलता है बकवास, तूने हमारे वॉरियर्स को चीड़ फाड़ दिया और उसे तू नामगुन क्लैन के लिए किया हुआ काम कहता है? ऐसा सोचना भी नहीं कि तू बिना दर्द के मरेगा। इतना बोलकर स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ जाता है। सोसम के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है हेवनली विंड स्वॉर्ड आर्ट फर्स्ट फॉर्म। सोसम तुरंत ही जंप मारकर उस अटैक से बचता है। सांगोन सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करता है और एक्टिवेट करता है 3 कैलेमिटीज स्वॉर्ड आर्ट सेकंड फॉर्म फ्लोविंग हेवनली विंड। सोसम भी इस्तेमाल करता है चार्जिंग द येलो ड्रैगन और दोनों का स्वॉर्ड, दोनों का टेक्निक एक दूसरे से क्लैश होता है। उससे बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, पानी पूरा उथल पुथल होने लगता है। सोसम को हम देखते हैं सोसम जंप मारता है, फिर से अटैक करने जाता है उसके ऊपर और वो भी तैयार है स्वॉर्ड लेकर। और इस बार सोसम के ऊपर एनर्जी स्लैश मारता है। कई सारे एनर्जी स्लैश एक साथ में ही मार देता है, यही बोलते हुए मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सोसम उन सभी एनर्जी स्लैशेस को देखता है अपने पास आते हुए, बचने की कोशिश करता है मगर बच नहीं पाता। स्लैशेस सब उसे छूकर निकलते हैं। पूरी तरह सोसम कट नहीं होता मगर उसे बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। उसका एचपी कम होने लगता है। सोसम देखता है अपने एचपी को, फिर सामने देखता है तो उसके सामने आ चुका है सांगोन, बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। स्वॉर्ड को स्विंग करता है सोसम के ऊपर, बोलता है ये खत्म होता है और सोसम के ऊपर अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। स्विंग करने के बाद सोसम के 2 उंगलियां कट जाती हैं, हवा में उड़ती हैं। ये देखकर सांगोन हंसते हुए बोलता है बिना अपने स्वॉर्ड के तू क्या करने वाला है? और वैसे ही उसके सामने एक रोशनी चमकता है, स्वॉर्ड उसके बगल से निकलता है उसके चेहरे को कट करते हुए, मगर सांगोन उस अटैक से बच जाता है क्योंकि वो देख लिया रहता है, उसे एहसास हो जाता है। सोसम इन्वेंट्री खोलकर दूसरे हाथ से स्वॉर्ड फेंका रहता है। सांगोन पीछे होता है, चौंका हुआ रहता है एकदम, देखकर यही सोचता है क्या क्या स्वॉर्ड को छोड़ते हुए मैंने इसे साफ साफ देखा है, तो उसने स्वॉर्ड को कहां से लाया? अगर मैं थोड़ा सा भी देर किया होता तो मेरा चेहरा पूरा कट जाता। ये कौन से तरीके का सॉर्सरी है? देखता है सोसम को तो सोसम उसके सामने दूर खड़ा है, उसके हाथों में स्वॉर्ड है। फिर वहां से एक झटके में ही करीब आ जाता है सांगोन के। सांगोन को देखकर पता चल जाता है लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल स्लैश। ये देखकर अपना स्वॉर्ड उसी तरीके से सामने लाता है जिससे वो ब्लॉक कर सके। जैसे ही सोसम का स्वॉर्ड उसके स्वॉर्ड से टकराने जाता है, सोसम वैसे ही इन्वेंट्री खोल देता है और सांगोन का स्वॉर्ड उसके स्वॉर्ड को छूता भी नहीं। सोसम उसके पीछे आ जाता है, सांगोन गिरते गिरते बच जाता है। फिर सोचता है सांगोन फिर से इसका स्वॉर्ड गायब हो गया और सोसम भी उसके पीछे फिर गायब हो गया। आ जाता है सांगोन के करीब
करीब। सांगोन को एहसास भी हो जाता है मगर उसके लिए देर हो जाता है। सोसम उसके करीब आकर एक जोरदार उसके पेट में किक मारता है और उसे किक के इम्पैक्ट से सांगोन दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है। बहुत सारा पानी भी निकलता है उधर से। सोसम भी वहां पर से जंप मार लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। नीचे गिरते हुए सांगोन यही सोचता है, नहीं नहीं नहीं, मैं सच में मरने वाला हूँ। सोसम का स्वॉर्ड फिर से उसके चेहरे के बहुत करीब आ जाता है, उसके चेहरे को छूता है मगर सिर्फ हल्का सा कट कर पाता है और सोसम नीचे गिरने लगता है। सांगोन उसे देखता है और नीचे खड़ा होता है। सोसम नीचे गिर जाता है। सोसम को देखकर सांगोन समझ जाता है अब ये नहीं कहना, तू अपनी लिमिट पर आ गया है ना? ठीक है, कुछ समय पहले का स्लैश सच में काम किया था, है ना? हाँ, तू हरामजादे, मैं तो बेमतलब का ही डर गया था, है ना? इतना बोलकर हंसता रहता है। सोसम बहुत ज्यादा थक गया रहता है मगर वो फिर से खड़ा होता है लड़ने के लिए। गुस्से से सोचता है दांत को पीसते हुए, मैंने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया है। मेरा एचपी, तो उसका एचपी अभी भी थोड़ा बचा हुआ है और उसका लेवल भी टच होने को ही है, टर्टल लेवल पर जाने को ही है। और ये देखकर सोसम सोचता है एक रास्ता है। यही सोचकर मुस्कुराता है और फिर से आगे बढ़ता है सांगोन के ऊपर हमला करने के लिए। उसके हाथों में एक स्वॉर्ड रहता है और सांगोन उसके सामने ही खड़ा है। सांगोन हंसते हुए बोलता है, तेरी सच में मौत की इच्छा लग रही है? इतना बोलकर फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करता है। हेवनली विंड स्वॉर्ड आर्ट्स फाइनल फॉर्म हेवनली विंड स्प्लिटिंग द स्काई इस्तेमाल करने के बाद सांगोन के शरीर से बहुत सारा एनर्जी निकलता रहता है। उसके स्वॉर्ड से हंसते हुए बोलता है, क्या तू कोशिश कर रहा है मुझे हराने का? कोई मौका नहीं है। अपने स्वॉर्ड से एनर्जी अटैक करता है सोसम के ऊपर। एक नहीं कई सारे एनर्जी अटैक रहते हैं और सोसम भागते हुए उसके नजदीक आता रहता है। स्वॉर्ड पकड़ा रहता है, उस अटैक के बीच में से आता रहता है और तभी सोसम को दिखता है कि वो आगे नहीं जा पाएगा। उतने में ही वो एनर्जी स्लैश सोसम के दोनों हाथों को काट देते हैं। सोसम बहुत ज्यादा दर्द में है इस समय। सोसम हवा में ही रहता है, नीचे गिरने जाता है और वैसे ही सांगोन जंप मार लिया रहता है सोसम के ऊपर हमला करने के लिए। सोसम जैसे ही जमीन पर गिरता है वैसे ही सांगोन सोसम के ऊपर एक लात मारता है जोर से। फिर अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए हंसते हुए बोलता है, तू सच में एक बहुत बड़ा पागल है। तू क्या सच में ये सोच लिया बिना अपनी जगह जाने ग्रेट सांगोन को तू हरा सकता है? तू जिद्दी हरामजादे, बस मर। हंसते हुए अपने स्वॉर्ड को घुसाने जाता है सोसम के ऊपर और फिर से उसके सामने एक रोशनी चमकता है। देखता है सोसम को तो सोसम वहीं पर गिरा पड़ा हुआ है और वो रोशनी उसके मुंह से चमक रहा है। सोसम मुस्कुराता रहता है, फिर हंसते हुए अपना मुंह खोलता है। मुंह के अंदर खोल देता है इन्वेंट्री और ये देखकर सांगोन समझ जाता है, यही बोलता है फक। सोसम का इन्वेंट्री का लाइट बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और इन्वेंट्री के अंदर से निकलता है एक स्वॉर्ड और वो स्वॉर्ड सोसम के मुंह के अंदर से निकला रहता है। हम देखते हैं सांगोन के पैरों को तो बहुत सारा खून उसके नीचे गिर रहा है। उसके शरीर से बहुत सारा खून गिर रहा है। शरीर से भी नहीं, उसके माथे से खून गिर रहा है क्योंकि सोसम के मुंह से स्वॉर्ड निकलकर सीधा उसके माथे में घुस जाता है। स्वॉर्ड आर पार हो जाता है उसके। सोसम वहीं पर गिरा पड़ा हुआ है, हंसता रहता है वो। और सांगोन का यहाँ पर मौत हो चुका है, वो नीचे गिर जाता है पीठ के बल और यहाँ पर हो जाता है सोसम का लेवल अप। 13th लेवल पर पहुंच जाता है और उसका एचपी पूरा फुल हो जाता है। एचपी फुल होते ही सोसम ग्लो करने लगता है। आसमान से एक एनर्जी सीधा नीचे आता है और वो एनर्जी सोसम के ऊपर गिरता है। उस एनर्जी का रोशनी इतना ज्यादा था कि दूर दूर से भी देख सकते हैं उसे। वो एनर्जी पूरा ग्लो करता रहता है। वो एनर्जी आसमान से नीचे आता है तो सभी लोगों का ध्यान वहां पर जाता है। हुआ का, टांगवो का, हियोक का और हाई का और ब्रांच लीडर पेगा हायुल का। देखता है वो भी रोशनी को देखकर बोलता है, आखिर में है क्या वो? और अपने हाथों में पकड़ा रहता है एक लड़की का बाल। लड़की नीचे बैठी रहती है बिना कपड़ों के। और अब हम देखते हैं उसी जगह जहाँ पर सोसम उनके शरीर को काट कर कुछ लिखता रहता है। सोसम वहीं पर आ चुका है और हाथ को भी सही जगह पर रखकर कुछ लिख देता है। लिख कर दूर से देखता है, बीच में खड़े होकर बोलता है, अब ये पूरा हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं करंट चैप्टर पर आ जाऊंगा। तो चलो, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को दोस्तों। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद से मंडे वाली वीडियो में, रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न के न्यू चैप्टर में। तो